This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 3, Atomic Structure. Explain the main features of Bohr's theory. बोहर थ्योरी के मेन जो फीचर्स थे उन्हें एक्सप्लेन करना है यहाँ पर. आंसर: साइलेंट फीचर्स ऑफ नील बोहर एटॉमिक मॉडल आर. अब जो एटॉमिक मॉडल था नील बोहर का, एटॉमिक थ्योरी जो थी उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं मतलब घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द. न्यूक्लियस जो कि सेंटर पार्ट होता है सेल का, तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक अपने स्टेबल ऑर्बिट में बिना किसी एनर्जी को रेडिएट किए बगैर, मतलब बिना किसी एनर्जी की प्रोडक्शन के बगैर या इस्तेमाल के बगैर. ईच ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी एंड इज़ कॉल्ड एन एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल. और हर ऑर्बिट के पास उसकी एक अपनी पर्टिकुलर एनर्जी है और इसको हम कहेंगे एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल. मतलब कि एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल जो है उस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं. एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज़ डेजिग्नेटेड एज KLMN शेल्स. और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल KLMN इन शेल्स के नाम से फेमस है. When the electron is in the lowest energy level, it is said to be the ground state. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी लेवल की तरफ है, सबसे कम एनर्जी के लेवल की तरफ है, तो वो कहलाएगा ग्राउंड स्टेट. एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट ऑन एनर्जी लेवल टू अनदर. और कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में है ना तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ना उसमें कोई एनर्जी का लेना देना नहीं है. लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ या हायर से लोअर की तरफ, तो क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है एनर्जी को. When it jumps from the lower energy level to a higher energy level, it absorbs energy. जब वो हायर से लोअर की तरफ आता है तो वो इमिट करता है एनर्जी को, जब वो लोअर से हायर की तरफ जाता है तो वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी. दोनों केसेस हैं यहाँ पर. लेकिन अगर वो अपने ऑर्बिट में रहता है तो ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही वो एनर्जी को इमिट आउट करता है, वो सेम एनर्जी लेवल पे ही रहता है. The energy absorbed or emitted is equal to the difference between the energies of two energy level E1, E2 and is determined by the Planck's equation. एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है तो वो हमेशा इक्वल होती है डिफरेंस से. मतलब दो एनर्जी लेवल हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए, दो एनर्जी लेवल्स थे, एक E1 और एक E2. ऐसे कि एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एक में एनर्जी एमिट आउट हो रही है. तो हम उसको डिटरमाइन करते हैं प्लैंक्स इक्वेशन के थ्रू. मतलब डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज, तो डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू HV, वेयर डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड, H इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, V इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब. The angular movement of an electron revolving in energy shell is given by MeVr is equals to nh divided by 2 pi. ये इक्वेशन जो ड्राइव हो रही है यहाँ पर V आपके पास फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर आपके पास इक्वेशन गिवन है जस्ट उसकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पर कि V का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और डेल्टा E का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड, H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. द एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और एंगुलर मूवमेंट जो है वो एक फार्मूला से गिवन है जो कि है MeVr इज इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाई 2 pi, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी शेल 1 2 3. n जो है ऊपर आपके पास जो फार्मूला गिवन है उसमें n आपके पास है नंबर ऑफ एनर्जी शेल, जो भी एनर्जी शेल आपके पास प्रेजेंट है एटम में वो, और वो शो होते हैं 1 2 3 से. Me मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी, R रेडियस और H प्लैंक्स कांस्टेंट. आपके पास फार्मूलाज हैं. तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था बोहर की एटॉमिक थ्योरी का. बेसिकली वो है क्या, उसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का बताया है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स का बताया है और इसके अलावा एनर्जी शेल्स का बताया है. व्हाट आर प्रोटॉन्स एंड हाउ वर दीज प्रोड्यूस.
प्रोटॉन्स क्या होते हैं और किस तरीके से प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? आंसर, प्रोटॉन्स स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। अब प्रोटॉन जो है वो एक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम के अंदर ही आपके पास प्रेजेंट होता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, मतलब क्वांटिटी में ये इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, एंड रेस्ट मास ऑफ 1.762 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, और रिमेनिंग जो मास होता है इसका 1.67262 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg रिमेनिंग इसके इक्वल होता है, विच इज़ 1836 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मास इतना ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना ज़्यादा होता है। द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन डेट्स टू द अर्लीस्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जा रहा था उस दौरान प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। While studying streams of ionized gases, atoms and molecules from which electrons had been stripped, जब आयनाइजेशन और जो आयनाइज्ड गैसेस थी और मॉलिक्यूल्स थे, जब उन्हें पास किया जा रहा था इलेक्ट्रॉन से और वो वहाँ पर स्ट्रिप्ड हो रहे थे, तो विलियम वेन एंड जे थॉमसन आइडेंटिफाइड अ पॉजिटिव पार्टिकल इक्वल इन मास टू द हाइड्रोजन एटम। फिर उसी दौरान जो जे थॉमसन और विलियम वीन थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक पॉजिटिव मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका जो मास है वो इक्वल है हाइड्रोजन एटम के, मतलब इतना हैवी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड शोड 1919 दैट नाइट्रोजन अंडर अल्फा पार्टिकल bombardment ejects what appear to be hydrogen nuclei. By 1920 he had accepted the hydrogen nucleus as an elementary particle, naming it proton. और रदरफोर्ड ने बाद में अपने काम की जब ये देखा कि कोई पॉजिटिव चार्ज चीज़ें भी प्रेजेंट हैं तो उन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के नाम से, लेकिन इस चीज़ को फिर नाम दे दिया गया कि ये इस चीज़ से सिमिलर हैं और हाइड्रोजन से सिमिलर हैं, तो इसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन्स का। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. What are distinguishing characters of electrons, protons and neutrons? क्या चीज़ है जो सेपरेट करती है या डिस्टिंग्विश करती है करेक्टर्स को इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन, मतलब ये तीनों आपस में क्यों इतने डिफरेंट हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उनके पास नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स आर अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव हैं, दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Protons are bound together in an atom's nucleus as a result of the strong nuclear force. और प्रोटॉन्स हमेशा बाउंड रहते हैं जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और प्रोटॉन्स हमेशा न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन्स आर अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस तरीके से न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, वो सिंपली न्यूट्रल है विदाउट एनी चार्ज। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। इन तीनों को डिफ़ाइन करना है कि होते क्या हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं और गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा पार्टिकल्स, जो कि एक ए टाइप के साइन से शो हो रहा है, आर पॉजिटिवली चार्ज एंड मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन फ्रॉम द एटम्स न्यूक्लियस। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये बने हुए होते हैं 2 प्रोटॉन्स के और 2 न्यूट्रॉन्स के। एटम की न्यूक्लियस से लिए गए 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स से यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स बनते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स कम फ्रॉम द डीके ऑफ द हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और अल्फ़ा पार्टिकल्स बनते हैं डीके से जो सबसे ज़्यादा हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सच एज यूरेनियम,
मतलब बहुत हाई पावर का एलिमेंट है यूरेनियम, रेडियम एंड पोलोनियम। इवन थ्रो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर वेरी एनर्जेटिक, इसी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। दे आर सो हैवी that they use up their energy over short distances and are unable to travel very far from the atom। ये इतने ज़्यादा हैवी होते हैं और इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि ये अपनी एनर्जी को स्टार्ट में ही इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि ये ज़्यादा आगे तक मूव नहीं कर सकते। मतलब एटम की बाउंड्री के अंदर अंदर बहुत कम ये अपना फासला तय कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी अपनी एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। नाउ बीटा पार्टिकल्स, यहाँ पर एक साइन है जो बी की फॉर्म में गिवन है। बीटा पार्टिकल्स आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स विद अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट आर इमिटेड फ्रॉम एन एटम्स न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके। ये रेडियोएक्टिव डीके के दौरान इमिट आउट होते हैं। ये फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, और इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं, और ये एटम की न्यूक्लियस से इमिट आउट होते हैं। These particles are emitted by certain unstable atoms such as, और ये पार्टिकल्स निकलते हैं जैसे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स यूरेनियम, पोलोनियम और रेडियम से इमिट आउट हो रहे थे, तो यहाँ पर ये कुछ अनस्टेबल एटम्स से इमिट आउट होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन 3 मतलब ट्राइटियम, कार्बन 14 एंड स्ट्रोंटियम 90। बीटा पार्टिकल्स आर मोर पेंट्रेटिंग देन अल्फ़ा पार्टिकल्स, और बीटा पार्टिकल्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल्स। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स भी होते हैं लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। नाउ गामा रेज आर वेटलेस पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ये वेटलेस पैकेट्स की फॉर्म में, मतलब जिनका वेट बिल्कुल नहीं है, और इनको हम फोटॉन्स भी कह सकते हैं। मतलब एनर्जी के फॉर्म में ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हमने फोटोन का नाम दे दिया। अनलाइक अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स विच हैव बोथ एनर्जी एंड मास। अब बीटा और अल्फ़ा में दोनों में एनर्जी भी और मास भी है, लेकिन गामा रेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। गामा रेज आर सिमिलर टू विजिबल लाइट बट हैव मच हायर एनर्जी। गामा रेज बिल्कुल जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है उसकी तरह होती है, लेकिन ये विजिबल हमें नहीं होती, और बेसिकली इनकी जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट एनर्जी। गामा रेज आर ऑफन इमिटेड अलोंग विद अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके, और मे भी अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स की तरह रेडियो एक्टिव डीके के दौरान इमिट आउट हो। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.